नमस्कार मित्रों, डॉक्टर मनीष बंसल हेयर। महिसागर से गांधीनगर एज ए एमडी जीएलपीसी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने के बाद जो पहला काम या यूँ कहें कि पहला अवसर जो मुझे वहाँ पे मिला वो था डिफेंस एक्सपो 2022 विज़िट करने का। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर पाथ टू प्राइड यानी कि गौरव के पथ पर, इस नाम से ये डिफेंस एक्सपो गांधीनगर के हेलीपैड ग्राउंड में लगा हुआ था एंड 2 या 3 दिन पहले मैंने विज़िट किया था। बहुत ही सुंदर, फुल ऑफ ब्यूटी, या अगर यूँ बोला जाए कि फुल ऑफ प्राइड तो ज़्यादा एप्ट होगा। इस प्रकार की प्रदर्शनी में वैसे ये होता है और अपने फ़ख्र से ये बोलते हैं कि वहाँ पे न केवल भारत से बल्कि विदेशों से भी पार्टिसिपेंट थे। लेकिन डिफेंस एक्सपो की बात की जाए या डिफेंस सेक्टर की बात की जाए तो वहाँ पे अगर इस प्रकार से बोलें कि वहाँ पर न केवल विदेश से बल्कि भारत से भी स्टॉल थी, भारत की भी पेवेलियन थी, और आगे बढ़ के बोला जाए तो ये कहें कि केवल भारत से नहीं गुजरात की भी पेवेलियन थी, गुजरात से भी स्टॉल थी, तो ज़्यादा गौरवान्वित महसूस होता है। कारण कि इससे ये सिद्ध होता है कि किस प्रकार डिफेंस सेक्टर में भी भारत अपना जो देश है वो किस प्रकार से आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। 18 से 22 अक्टूबर 2022 यानी कि 4-5 दिन चलने वाली इस प्रदर्शनी में लगभग 70 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया और 1000 से ज़्यादा स्टॉल्स, वो भी लार्ज साइज के स्टॉल वहाँ पे लगे हुए थे। इन स्टॉल्स पर डिफेंस सेक्टर, भले ही वो थल सेना हो, जल सेना हो, नभ सेना हो, उनसे संबंधित तमाम प्रकार के इक्विपमेंट की प्रदर्शनी थी। वहाँ पर टैंक थे, तोप थी, बंदूकें थी, राइफ़ल थी, सबमरीन थी, जो कम्युनिकेशन के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो थे, एंड बाकी हाईटेक जिस प्रकार की मशीनरी की आजकल युद्ध क्षेत्र में आवश्यकता रहती है और जिस प्रकार की मशीनरी विदेशों में बनती है उसकी प्रदर्शनी भी वहाँ पे थी, और सेम लेवल की मशीनरी इंडिया पेवेलियन में भी थी। तो ये सिद्ध होता है कि अपने आज से लगभग 40-50 साल पहले भारत बंदूक की गोली के लिए तरसता था, और ये प्रदर्शनी देखने के बाद लगा कि किस प्रकार से देश ने इस क्षेत्र में भी न केवल टेक्निकल फील्ड में परंतु बाकी तमाम क्षेत्र में किस प्रकार से प्रगति की है। भारत के पेवेलियन में पीएसयू के साथ साथ, यानी कि जो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उनके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर्स का भी उतना ही इन्वॉल्वमेंट था। पीएसयूज़ की बात करते हैं तो भेल, हेल, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, एंड उसके अलावा म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल लिमिटेड, इसरो, डीआरडीओ, इस प्रकार के जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। एंड प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो अडानी, टाटा, महिंद्रा, एंड इसके अलावा भी बड़े बड़े प्लेयर्स ने वहाँ पे भाग लिया था। जिस प्रकार से भारत सरकार ने, बोल सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को या प्राइवेट सेक्टर के लिए डिफेंस सेक्टर को खोला है, तो उसकी वजह से वहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है वो भी काबिले तारीफ़ था। एंड भारत के इस सरकारी एवं प्राइवेट क्षेत्र के जो विकास है, डिफेंस सेक्टर के विकास को देखने के लिए या भारत के बदलते हुए भविष्य को देखने के लिए सबसे ज़्यादा उत्साहित जो कम्युनिटी या ग्रुप वहाँ पे था वो खुद भारत का भविष्य ही था। यानी कि स्कूल्स एंड कॉलेज के जो बच्चे जिस उत्साह से उस प्रदर्शनी में भाग ले रहे थे, एनसीसी के जो कैडेट्स देखने के लिए आए हुए थे, तो इससे लग रहा था कि किस प्रकार से देश का हर एक बच्चा भी उतना ही उत्साहित और उतना ही एक्टिव एंड उतना ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि किस प्रकार से इंडिया डिफेंस सेक्टर के अंदर सेल्फ डिपेंडेंट बनता जा रहा है। 70 से ज़्यादा देश, फिर भारत, एंड उसके बाद गुजरात की पेवेलियन। निश्चित रूप से गुजरात की पेवेलियन है तो इसको स्टार्ट सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी से ही होना था, जो कि एकता का और स्ट्रेंथ का प्रतीक है। गुजरात की पेवेलियन में गुजरात में जो विदेश की कंपनियां डिफेंस सेक्टर के अंदर काम कर रही है और गुजरात के अंदर जिनका इंस्टॉलेशन है, गुजरात के अंदर जो एस्टेब्लिश्ड है वो कंपनी भी थी, एंड
गुजरात की कंपनीज़ जो गुजरात में अथवा भारत में अथवा तो विदेशों में जो डिफेंस सेक्टर से संबंधित काम कर रही है, उस प्रकार की जो कंपनीज़ वो भी गुजरात की पेवेलियन में थी। एंड खुशी हुई कि किस प्रकार से गुजरात की जो एक टिपिकल इमेज कि धार्मिक राज्य और केवल व्यापार, वहाँ से आगे बढ़कर डिफेंस सेक्टर के अंदर जो कि प्योरली टेक्निकल प्रकार का सेक्टर है, उसके अंदर भी किस प्रकार से गुजरात भी प्रोग्रेस कर रहा है, तो ये वहाँ पे देखने को मिला। भारत की पेवेलियन में सबसे सुंदर जो वस्तु थी वो थी उनका नामकरण। जैसे जो थल सेना से संबंधित जो एरिया था उसको टेरा फर्मा नाम दिया गया था, जो जल सेना से संबंधित था उसको दिया गया था वेव राइडर्स, एंड जो नभ सेना यानी कि एयर से संबंधित था उसको नाम दिया गया था बियॉन्ड होराइजन्स। सो ये इस प्रकार से शो करता है कि किस प्रकार से देश की जो प्रगति है या देश की जो सोच है या देश का जो एक टेम्परामेंट है वो किस प्रकार से खुल रहा है। और तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट भी है कि इस प्रकार की जब भी प्रदर्शनी कहीं पे लगती है, भले ही वो डिफेंस सेक्टर से संबंधित हो या किसी और सेक्टर से संबंधित, तो अवश्य उसका विज़िट करना चाहिए। इससे ये पता लगता है कि कैसे कहाँ कहाँ और किस किस क्षेत्र के अंदर अपना भी देश बढ़ रहा है और विदेश ग्लोबल किस प्रकार से उसमें चेंजेस आ रहे हैं। सो फिर से सबका खूब खूब धन्यवाद, और फिर से एक बार सबको यही रिक्वेस्ट कि इस प्रकार के नेशनल और इंटरनेशनल टाइप का जो एग्जीबिशंस है उसमें निश्चित रूप से जाना चाहिए। इससे आपको अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। भारत माता की जय।